ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले जातकों को सकारात्मकता, बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यह राशिफल आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के सटीक अवलोकन के आधार पर ही बनाया गया है और वृषभ राशि वाले जातकों, इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, उपाय के दौरान 3 खास सलाह के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये तीनों महीने आपके लिए बेहतर जाने वाले हैं। अब सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति तीनों महीनों में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में आपकी राशि के ऊपर ही विद्यमान रहने वाले हैं। सूर्य देव जनवरी की शुरुआत में धनु राशि और आपके अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे, फिर ये फरवरी में परिवर्तन करने वाले हैं। 14 जनवरी को ही परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य भाव में जाएंगे, फिर आपकी राशि के कर्म भाव में ये जाने वाले हैं। मंगल देव कर्क राशि और आपके पराक्रम घर में नीचस्थ अवस्था में 21 जनवरी 2025 तक मौजूद रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु महाराज जो हैं वो वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के लाभ भाव में रहेंगे। वही केतु देव आपके राशि के संतान भाव में विद्यमान रहने वाले हैं। मेजर ग्रहों में शनि ग्रह को भी विशेष आपकी राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माना जाता है। तो शनिदेव आपकी राशि के 10वें घर में कर्म स्थान में विराजित रहने वाले हैं तीनों महीनों में। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में समय बेहतर है और कौन सी डेट्स है जिस पर आपको अलर्ट रहना है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समयावधि कैसी रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके 10वें भाव यानी आपके कर्म भाव में ही विद्यमान रहने वाले हैं। और राशि के स्वामी जो हैं वो बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, कर्म भाव में ही रहेंगे। उसके बाद 28 जनवरी को लाभ भाव में जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ज्यादातर शुरुआत में ग्रह अनुकूल अवस्था में है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तक का समय आपके जीवन में करियर में काम की संपन्नता, समृद्धि को दर्शाने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके अंदर उत्साह, क्रिएटिविटी ज्यादा रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर यदि आप कारोबारी हैं तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मन में नवीन उत्साह, अब नवीन स्फूर्ति आपको मिलने वाली है। 28 जनवरी 2025 को राशि के स्वामी उच्च राशि मीन में और आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। तो यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, एंकरिंग का काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं,
या किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, इसमें जातकों को अधिक लाभ सफलता मिलने वाली है। यदि आपको लंबे समय से किसी प्रकार के कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है तो कार्यों में आपको रफ्तार मिलने वाली है और आपको रुके हुए काम भी इस समयावधि में बनते हुए नजर आने वाले हैं। धन के मामले में यदि हम आपको जानकारी 2025 की दें तो इन तीनों महीनों की समयावधि में देखिए, मेजर ग्रहों में आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, जो तीनों महीनों में आपकी राशि में ही विद्यमान रहने वाले हैं। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी बुध देवता माने जाते हैं, जो कि साल की शुरुआती समयावधि में सप्तम घर में रहेंगे, फिर अष्टम और नवम घर में जाने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में साल की जो शुरुआत होने वाली है, इसमें वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है। इस समयावधि में सप्तम घर में बुध का होना आपको दैनिक आय में वृद्धि का संयोग बनाने वाला है तथा वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अचानक लाभ मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। साल के इस समयावधि में प्रथम पक्ष में यानी जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में 11th हाउस में जो राहु विराजित है, इससे आपको आर्थिक मामलों में विशेष मजबूती मिलने वाली है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के माध्यम से धनार्जन करते हुए नजर आने वाले हैं तथा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति जैसे विषयों का भी लाभ आपको इस समयावधि में मिल सकता है। परिवार के मामले में यदि हम आपको जानकारी दें तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके जीवन में आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, परिवार को लेकर प्रगाढ़ता जरूर मिलने वाली है। परिवारजनों में एक एकजुटता, एक विशेष आप एकाग्रता महसूस इस समयावधि में पाने वाले हैं। बुध देव की जो मौजूदगी आपके सप्तम घर में बनी हुई है, तो इस वजह से आपको कुछ विसंगतियां भी मिल सकती है। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने परिवार की किसी भी प्रकार की बातों को घर से बाहर किसी व्यक्ति से ना बताएं और पारिवारिक जीवन की एकता और परिवार में बेहतर स्थिति यदि आप चाहते हैं तो आपको जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलना चाहिए, नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि हम आपको जानकारी दें तो देखिए, कुंडली के जो पंचम घर के लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव माने जाते हैं और बुध की जो अवस्था है साल की शुरुआती समयावधि में वो मिला जुला परिणाम देने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में विच्छेदात्मक ग्रह केतु विराजित रहने वाले हैं। इसलिए जनवरी के महीने में प्रेम संबंधों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है, लेकिन आपको 28 जनवरी 2025 के बाद यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मार्च के अंतिम तक प्रेम में समर्पण, प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम जीवन में उत्साह की स्थिति आपको मिलने वाली है। राशि के स्वामी आपके 11th हाउस में जब उच्चस्थ अवस्था में विराजित होंगे तो आपके जीवन में आपको रिश्तों के मामले में चल रही सभी प्रकार की चिंताओं से निजात देने वाले हैं और आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो 28 जनवरी 2025 को अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बताना चाहते हैं, यदि आप इस समयावधि में यदि हम आपको वैवाहिक मामलों को लेकर जानकारी दें, देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि तीनों महीनों में आपके सप्तम घर यानी आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित करने वाली है। तो जिन जातकों को वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमियां लगातार परेशान कर रही है या रिश्तों के मामले में यदि आप प्रयास कर रहे हैं और संबंध आपके जीवन में परेशानियों भरा बना हुआ है, तो देखिए इस समयावधि में दोनों महीनों में राशि के स्वामी की अनुकूलता 15 मार्च तक ज्यादा बेहतर है।
तो इस समयावधि में आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही वैवाहिक विसंगतियां समाप्त होंगी, क्योंकि राशि के स्वामी दैत्य गुरु रिश्तों में आपको सपोर्ट देने वाले बन जाएंगे। तो ये उच्च राशि में भी रहेंगे और 28 जनवरी तक कुंभ में यानी अपने परम मित्र की राशि में रहेंगे। तो संबंधों में प्रगाढ़ता आपको तुलनात्मक रूप से पहले की अपेक्षा बेहतर मिलने वाली है। जनवरी और फरवरी के महीने में जो व्यक्ति प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं या कोई नवीन वैवाहिक संबंधों को यदि आप जीवन में चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की अनुकूलता आपके जीवन में आपको विशेष उत्साह भी देने वाली है और नए रिश्तों को शुभारंभ करने के लिए भी स्थिति प्रकट करने वाली है। तथा सेहत के नजरिए से यदि हम आपको जानकारी 2025 के इन 3 महीनों की दें, तो वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी जो हैं, वही आपकी राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों की समयावधि में आर्थिक मामलों में उत्साह तो मिलेगा ही, साथ में सेहत के मामले में किसी भी प्रकार की समस्याएं मेजर नहीं मिलने वाली है। राशि के स्वामी साल के शुरुआती समयावधि में आपके कर्म स्थान में 28 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद अपनी उच्च राशि मीन में आपके लाभ भाव में ये जाने वाले हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जनवरी और फरवरी में आपको सेहत में बेहतर आनंद की स्थिति, मनोबल की स्थिति मिलने वाली है। जातकों को बताना चाहते हैं कि आपको यदि पुराने समय से किसी प्रकार की बीमारी है, शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। किसी प्रकार की लत यदि आपके जीवन में है, उससे आपको जीवन में जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मार्च के महीने में आपको सेहत के मामले में यह सभी सावधानी रखनी चाहिए और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए व्यायाम करना, प्राणायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना आपको ज्यादा लाभ देने वाला है। तो इस प्रकार का जो रिजल्ट है वो आपके जीवन में आपको इस समय में मिल सकता है। अब देखिए, यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें, तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को 3 खास सलाह के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि वृषभ राशि वाले जातकों को कभी भी जीवन में असफलताओं से निराश नहीं होना है। वैसे भी आपकी राशि दैत्य गुरु शुक्र से प्रभावित राशि है, इसलिए अपने मन की भावनाओं को आप मजबूत बनाकर जरूर चलें। वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कई बार यदि आपको असफलता मिल चुकी है, तो आपको पुनः एक बार नया प्रयास करना चाहिए और आप अपने जीवन में सेल्फ डेवलपमेंट पर यदि आप ध्यान देंगे, आत्मावलोकन पर या अपने सेल्फ विकास पर यदि आप ध्यान देते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन की योजनाओं को किसी व्यक्ति से साझा करने से जीवन में बचना चाहिए। इससे आपको जीवन में ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में चिंता मुक्त होकर काम करना चाहिए और अपने जीवन में आप अपने समय का व्यर्थ में दुरुपयोग ना करें। देखिए, वृषभ राशि जो है वो शुक्र से प्रभावित राशि है, इसलिए किसी भी प्रकार का यदि ये लक्ष्य बनाते हैं, तो एक निश्चित समय के पश्चात इनके अंदर आलस्य की स्थिति भी देखने के लिए मिलती है। तो आप अपने जीवन में अपने कार्यों के लिए विशेष समय निकालना चाहिए, उत्साहित होकर आपको लगे रहना चाहिए। जब तक आपके कार्यों में आपका समय ना हो जाए, तब तक आपको जीवन में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। तो समयावधि आपके जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन के शुभ परिणामों को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथाउचित यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है।
तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जीवन में बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।